हेलो कोरियन फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले उन्हें बड़ा वाला थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट कोरियन ड्रामा नोबल माई लव के पार्ट 4 को। लास्ट ड्रामे में हमने देखा था कि जो सीओ है वो डॉक्टर को आवाज़ लगाता, तो डॉक्टर भी जो है वो पीछे मुड़कर देखती है। वो कहती है यार अच्छा तुम तो वही गैंगस्टर हो ना, तो इस तरीके से उसे पहचान लेती है। कहती है अच्छा अब तुम्हारा वाउंड कैसा है, तुम बिल्कुल ठीक हो ना, तुम्हें उस दिन चोट लगी थी। एंड यहाँ पे वो उसको मतलब केयरिंग तरीके से पूछती है, तो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड यहाँ पे वो कहती है अच्छा तुम यहाँ कैसे। एंड वो कहता है कि क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं। एंड तभी वो मतलब उसे अपने क्लिनिक के अंदर लेके आती है। एंड यहाँ पे जो उसकी बिल्ली होती है उसे देख के कहता है पहले इसको मतलब साइड करो। तो कहती है मैं इसको क्यों साइड करूँ। और तो कहता है मुझे मुझे पसंद नहीं है बिल्ली वगैरह। तो कहते मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड यहाँ वो कहता है चलो ठीक है यार, मतलब बात करने के लिए वो फिर रेडी हो जाता है। तो कहता है कि उस दिन मतलब कि मैंने मतलब तुमने मुझे ट्रीट किया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा से काफ़ी कुछ बोलता है। एंड वहाँ पे वो कहता है कि क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं। तो वो कहती है हाँ चलो बैठ के बात कर लेते हैं, क्या जा रहा है। तो उसे पूछता है कि तुमने मुझसे मतलब कांटेक्ट नहीं किया, कि मतलब तुम्हें मुझसे क्या कुछ नहीं चाहिए, मतलब तुमने इतना मुझ पर खर्चा किया। तो कहती है हाँ चाहिए। तो फिर वो कहती है कि चलो ठीक है। तो वो उसको फिर लिख के मतलब जो जो उसके एक्सपेंसेस होता है वो लिख के देती है। तो उसमें कुछ 7,000 होते हैं, यान होते हैं। तो कहते बस तुम्हें 7,000 यान ही चाहिए, मतलब तुम मेरी ज़िंदगी के सिर्फ इतने से ही पैसे लगा सकती हो। तो कहती है क्या मतलब, मैंने तो सब कुछ जोड़ के ही दिया है। तो कहता है तुम सच में लालची हो नहीं है फिर एक्टिंग कर रही हो। तो कहती है क्या मतलब एक्टिंग कर रही हूँ मैं, जो है मुझे बस इतना ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। जिस पर सीईओ बोलते हैं कि देखो तुम और भी मांग सकती हो मेरी लाइफ की, तुम मतलब कि तुमने मेरी जान बचाई है। एंड तुम इसे मिलियंस में भी मांग सकती थी, मैं तुम्हें सब कुछ दे देता। तो कहती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, एंड बस इतना वो मेरे लिए सफिशेंट है। तो कहता है कि एक बार और सोच लो, मतलब कि तुम सिर्फ इतना सा ही मतलब मुझसे ले रही हो। एंड काफ़ी कुछ अफोर्ड किया तुमने, कितनी मेहनत से मेरी जान बचाई है। मतलब एक तरीके से उससे अफेक्शनेट हो रहा होता तो उसे लगता है कि यार ये मुझसे कुछ बोलेगी, कुछ मतलब कि डिमांड करेगी। लेकिन ऐसा मतलब कि जो डॉक्टर चाह होती है वो कुछ भी डिमांड नहीं करती। एंड वो फिर बोलती है कि तुम मतलब कि जहाँ से जा सकते हो। एंड तभी वो कहता है पहले अपनी बिल्ली को साइड करो, मतलब उसे ना बिल्लियाँ वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं होती। एंड यहाँ पे इतने में ही जो डॉक्टर चाह होती है वो बिल्ली हटाते टाइम उसके ऊपर गिर जाती है। एंड यहाँ पे उनके जो चीक्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं, एकदम साइड हो जाती है। कहती है देखो मेरे जितने पैसे बन रहे हैं तुम दो और तुम जाओ प्लीज़, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहता है देखो मैं तुमसे एक बार और सोचने के लिए कह रहा हूँ। एंड यहाँ पे फिर वो अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि देखो हमारी जो गैंगनाम में एक ज़मीन थी वो उसको एक बार प्रिपेयर करो, तुम्हें कुछ काम करना है। तो यहाँ पे वो एक मतलब कि नया न्यू वेट हॉस्पिटल को अरेंज करता है। एंड यहाँ पे फिर वो डॉक्टर चागो भी लेकर आता है। तो डॉक्टर चाह कहती है अच्छा है वैसे किसका है ये। तो कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, एंड तुम यहाँ पे शिफ्ट कर लो अपने हॉस्पिटल को। तो कहती है यहाँ पर शिफ्ट नहीं नहीं, मैं इतना मतलब कि मैं इतना नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास इतने पैसे वैसे नहीं है। तो कहते पैसे नहीं, ये मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें ओन कर रहा हूँ तुम्हारी मतलब एज अ बिल, मतलब एज अ बिल की तरह जो मतलब मुझे तुम्हें देना चाहिए। तो कहते देखो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे तुम्हारा ऑफर मतलब मैं रिजेक्ट करती हूँ। एंड ये सोच के भाई सीओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड वो मतलब अपने टेनिस खेलते खेलते वो सारी बातें याद कर रहा होता है कि किस तरीके से उसने उसे रिजेक्ट किया। तो कहती है कि जो मेरा हॉस्पिटल है वो मैंने अपने अर्ली 20s में किस तरीके से मेहनत की है, मेरे खून पसीने की कमाई से मेरा बना है, एंड मैं उसे रिजेक्ट नहीं करूँगी, ना ही मुझे तुम्हारा कोई गिफ्ट चाहिए। मैं एकदम एकदम प्योर लाइफ जीना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे कोई एहसानों की तरह नहीं दबना। तो मतलब वही ये सब चीज़ सोच सोच के थोड़ा सीओ को अच्छा भी लगता है कि यार ये कितनी अच्छी है, लेकिन उसे गुस्सा भी आता है कि उसने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। एक तरीके से उसने उसके ऑफर को नहीं उसको रिजेक्ट किया, उसको ऐसा लगता है। एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। एंड अपने टेनिस पे भी उसका बिल्कुल ध्यान नहीं होता, मतलब उसका कहता है यार कैसे भी करके ना मुझे वो जो हॉस्पिटल है वो डॉक्टर चा को देना है। एंड मतलब अब ना उसके बाद जो वो ईगो पे आ गई थी। एंड यहाँ पर फिर जो डॉक्टर चाह का ऑनर होता है उसके क्लिनिक का, वो उसे आके बताता है कि जो इस क्लिनिक का ऑनर है वो चेंज हो गया है, इस मतलब कि आई मीन कंपनी जो बिल्डिंग है उसका ऑनर चेंज हो गया है। एंड प्लीज़ अब तुम इस नए ऑनर से बात कर लो, नहीं तो यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा। तो कहती है अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो कहती है कि आप मुझे नंबर दे तो मैं बात कर लूँगी। एंड तभी उसे कॉल आता है। एंड वो सोचती है कि यार किसका कॉल है। एंड वो जब कॉल पिक करती है तो कहती है कि हेलो मैं मतलब ये इस क्लिनिक में काम करती हूँ, क्या आप नए ओनर है। तो कहते हैं तुमने मुझे पहचाना नहीं अपना अर्ली 20s और गैंगस्टर। तो कहती है अच्छा अच्छा तुम, और तुमने ऐसा क्यों किया। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि क्या तुम सारी बिल्डिंग्स खरीद लोगी। तो कहता है अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम इस नए वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाओ, क्या जा रहा है तुम्हारा। तो कहती नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली, समझे। एंड यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है मुझसे। एंड वो फ़ोन कट करके उससे दुनिया भर की गालियाँ देती है। फिर उसका दोबारा से जो डॉक्टर सीओ है वो डॉक्टर को मैसेज करते हैं
एंड वो सब बोलते हैं कि एक बार फिर से सोच लो। तो कहती है यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। तो कहते देखो तुम्हें लेना तो पड़ेगा, अब कैसे भी लो। कहती हाँ खाना है, सरेंडर कर दूँ मैं तो तुम्हारे सामने। एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। एंड तभी वो सोचती है कि मैं इसके ना मतलब कि इसके सामने बिल्कुल सरेंडर नहीं करूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो जो डॉक्टर चा होती है वो हर जगह जाती है, नए नए क्लिनिक्स के लिए जाती है, मतलब जहाँ पे उसे कोई मतलब कि स्टोर या फिर कोई बिल्डिंग मिल जाए। एंड फिर उसे कोई बिल्डिंग इतनी सस्ते में नहीं मिलती तो फिर वो लोन्स के लिए अप्लाई करती है। वो हर बैंक में जाती है, जितने भी उसने सोचा होता है कि यहाँ से बैंक मिल जाएगा, लेकिन उसके ऑलरेडी इतने लोन्स वगैरह की वजह से उसे बैंक में मतलब कोई उसे लोन नहीं देता। मतलब जो भी उसने एक आधी जगह से हेल्प सोची थी उसे कहीं से हेल्प नहीं मिलती। एंड यहाँ पे जो सीईओ होता है वो उसके पिक्चर देख रहा होता है, मतलब उसने उसके पीछे मतलब आदमी वगैरह लगा रखे थे जो कि पूरी की पूरी उसकी मतलब कि बता दे कि कहाँ डॉक्टर जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। एंड तभी हम देखते हैं कि फिर जो डॉक्टर चा होती है वो काफ़ी परेशान होती है। एंड वो फिर से मतलब बात करती हैं उससे सीईओ से, लेकिन सीईओ बिल्कुल भी नहीं मानता। एंड यहाँ पे वो अगले दिन काफ़ी परेशान होती है कि तभी जो कुछ लोग हैं वो आते हैं, कहते हैं कि अभी तक आपने खाली नहीं किया, हमें इसे तोड़ना है, हमें यहाँ पे नई बिल्डिंग बनानी है। तो वो एकदम से उन पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है कि यार क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या दिक्कत है। एंड ये सब चीज़ें सीईओ भी सुन रहा होता है। तो सीईओ उनसे बोलता है कि ऐसा है अब तुम आ जाओ, मतलब तुम वहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। तो कहता है कि ठीक है। एंड यहाँ पे सीईओ जो है वो सेक्रेटरी से बोलता है कि अब वेट करो, वो यहाँ पे आने वाली होगी। एंड यहाँ पे डॉक्टर चाओ जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो आती है। एंड यहाँ पे सेक्रेटरी से पूछती है कहाँ है यून, तो कहता है वो अंदर है। एंड यहाँ पे वो चुपचाप बोल देता है। एंड तभी जो डॉक्टर चाओ होती है वो अंदर आती है, कहता है अरे तुम आ गई, तुमने कर दिया सरेंडर। एंड वो डॉक्टर चाओ को इतना गुस्सा आता है और वो आके उसे बजाने लगती है, उसमें मारने लगती है, कहती है तुमने इसे क्यों किया। फिर वो एकदम से नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ ख़राब हो गया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मतलब लाइफ किसी की लाइफ को बचाना इतना मुश्किल है क्या, मतलब मैंने तुम्हारी हेल्प करी है, तुम मुझे ही परेशान कर रहे हो। तो कहता है यार तुम रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें एक ही तो बोल रहा हूँ कि तुम अपने हॉस्पिटल को शिफ्ट कर लो, इसमें बुराई क्या है, मैं तो तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो हमारे ड्रामे का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड बाय बाय।